हम प्रभु के धन्यवादी हैं कि आज वीबीएस का दूसरा दिन प्रभु की हुजूरी में हम सब बिता रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि इस गर्मी के चिलचिलाते मौसम में भी प्रभु नन्हे नन्हे बच्चों की सहायता कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ही फेमस पार्क के अंदर हैं। बच्चे बता रहे थे तीतरी पार्क है और बच्चे बड़े जिद कर रहे थे कि अंकल हमें तीतरी पार्क लेकर चलिए। तो ये तीतरी पार्क है और बच्चे बड़े प्रफुल्लित और प्रसन्नचित हैं इस तीतरी पार्क में आकर। और वाकई बहुत सारे झूले हैं पार्क के अंदर और बंदर भी हैं। सुरक्षा का पूरा हमने इंतजाम किया है। इस वीबीएस में हम सीख रहे हैं कि प्रभु की बच्चों के लिए क्या योजना है। और बाइबल में एक जगह लिखा भी है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हमारी वीबीएस की संचालिका और वीबीएस टीचर हमारे साथ हैं। कविता जी, खुदावन में आपको सलाम। आपको भी सलाम। और सचमुच में एक बड़ी अच्छी मेहनत और मशक्कत आप कर रही हैं कि इस चिलचिलाती धूप में भी आप हमेशा बच्चों में गर्मजोशी को पैदा करती हैं और सच में एक जज्बे को पैदा करती हैं। कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि जो हम गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों का वेकेशन बाइबल स्कूल हम करते हैं, वो इस मकसद से करते हैं कि बच्चे कुछ बातें बाइबल से सीख सकें और कुछ इंजॉयमेंट कर सकें प्रभु में होकर के। यही हमारी वो होती है, क्योंकि बच्चे खेल खेल में कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो खेल खेल में हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखा सकते, लेकिन खेल खेल में इनको जो बच्चे को हम प्रभु के बारे में बताते हैं, प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, ये एक इंजॉयमेंट के साथ बताने सच में ये काबिले तारीफ है जो आप कर रही हैं और खुदा आपको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करे, ऐसी हमारी खुदा से अर्जो मिन्नत है। वीबीएस टीचर भी हमारे साथ हैं। सोनिया जी, आपको हमारा सलाम। आपको भी जय मसीह। कुछ कहना चाहेंगी? जी ब्रदर, बच्चों को यहाँ लाने का एक ही मात्र हमारा उद्देश्य है कि छुट्टियाँ तो सब बना रहे हैं, घर पे तो सब हैं, लेकिन बच्चे यहाँ आकर खेल में यीशु के नाम को जान पाएं, उनकी महिमा को जान पाएं, उनके द्वारा होने वाले अपने जीवन में चमत्कारों को जान पाएं। परमेश्वर इन्हें ये सिखा पाए कि हाँ, इनके इन जैसों का राज्य उन्होंने घोषित किया है, तो इन्हें हम नहीं रोक सकते। जब परमेश्वर ने कहा है कि इन्हें मेरे पास आने दो, इन्हें ना रोक, मना ना करो, स्वर्ग का राज्य इन जैसों का है, तो हम कौन है जो इन्हें रोक सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन अथक प्रयासों के लिए। प्रभु आपको भी आपके परिवार के साथ आशीष और बरकत देवे। आमीन। आइए वचन क्या कहता है, इस वचन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अक्सर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों पर चढ़कर लोगों के बीच में उपदेश दिया करते थे। हमारे बीच में ऑस्टीन हैं और वो पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ के सुनाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल के किस पैसेज से वो पढ़ेंगे, उसको वो पूरे को पढ़कर हमें बताएंगे और क्या लिखा है कलाम में, सुनिएगा आप लोग। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 2 आयत से। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये वचन प्रभु का हर बात के लिए उसने मनुष्य जाति को धन्य ठहराया है। और हमें करना क्या है, हम बचपन से ही सीख रहे हैं कि हमें मेल मिलाप कराना है, एक दूसरे के साथ
मेल मिलाप को बनाए रखना है। सो इस तरीके से हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने में कामयाब होते हैं।